अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल हमने सर्जरी के ऊपर बात की थी, तो आज हम इंशाल्लाह मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे। तो लेकिन कुछ बातें थी सर्जरी की जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैं सोच चुकी थी कि कुछ टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल ही आपको उधर से डोगर से करने होते हैं, वो उधर अच्छे नहीं हैं। जैसे वास्कुलर सिस्टम है, वो आप कम्प्लीटली उधर से कर सकते हैं डोगर से, ठीक है। जनरल डोगर के अंदर टॉपिक है और इट्स द पार्ट ऑफ जनरल सर्जरी, नॉट द सिस्टमिक सर्जरी, ठीक है। उसके बाद जो है वो जेनिटो यूरिनरी, वो आप बेले से बॉक्सेस वगैरह कर लें, और जो है यूरिनरी ट्रैक्ट की इंजरीज वो आप बेले से कर लें, और बाकी जो है वो आप उसके लिए जो है ना वो डोगर कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो थर्ड जिसकी हम बात करने वाले हैं वो ऑर्थोपीडिक्स है। ऑर्थोपीडिक्स भी आपने कंप्लीट जो है ना उधर से डोगर से ही करनी है, लेकिन जस्ट उस बेले से क्या करना है, उसमें से बॉक्सेस करने हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रही हूँ, और बाकी मैंने ना गाइडलाइन पोस्ट कर दी हुई है मेरे इसी अकाउंट पे, जो यूट्यूब चैनल है मेरा, उसके ऊपर मैंने पोस्ट कर दी हुई है, तो आप लाजमी देख लीजिएगा। वो रिटर्न पोस्ट है और 7 पिक्चर्स शेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो चैनल पे चेक कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगी। सो लेट्स मूव टुवर्ड मेडिसिन। अच्छा, सबसे पहले मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मेडिसिन 1 और मेडिसिन 2, ठीक है। अब मेडिसिन 1 मेडिसिन 2 की डिस्ट्रीब्यूशन आपको वो मिल जाएगा स्केड्यूल के। मेडिसिन 1 में कौन से टॉपिक्स हैं, मेडिसिन 2 में कौन से टॉपिक हैं। मेडिसिन 1 में मोस्टली मेजर सिस्टम्स हैं आपके, जिसके अंदर आपके CVS, CNS, GIT, ठीक है, ये सारा कुछ इंक्लूड होता है। और क्या कहते हैं, एंडो आपके दूसरे पार्ट में आता है, पार्ट 2 में एंडो है, और रिमेटोलॉजी आती है, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेज आती हैं, साइकेट्री और डर्मा आती है, ठीक है। ये टॉपिक्स जो है ना वो आपके पार्ट 2 में आते हैं, बाकी जो है वो पार्ट 1 में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ टू स्टडी मेडिसिन। काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आ रहा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि मेडिसिन के लिए बुक्स कौन सी चूज़ करनी है और उसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बुक्स की है कौन कौन सी टोटल, और आपको चूज़ कौन सी करनी है। टोटल 4 बुक्स हैं इस टाइम मेडिसिन की जो मोस्टली पढ़ी जाती हैं। सबसे पहले तो डेविडसन, दूसरी आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, वही स्टेप अप है, ठीक है। तीसरी आपके पास इरफान मसूद आती है, चौथी आपके पास इनाम दानिश आती है, ठीक है। अच्छा, पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये डेविडसन और स्टेप अप का है, ठीक है। तो मुझे सीनियर्स ने कहा था कोई भी 2 को कॉम्बिनेशन बना लो और उसी को फॉलो करो, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगी कि अकेली डेविडसन भी मोर देन इनफ है, ठीक है। आपको अगर डेविडसन पढ़ लेते हो ना आपको किसी और बुक की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब डेविडसन, मसला ये कि डेविडसन पढ़नी कैसे है, ठीक है। बच्चों को डेविडसन भी नहीं पढ़नी आती। अच्छा, पढ़नी कैसे है आपने, अच्छा इसको ना जैसे एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, फॉर एग्जांपल आप GIT पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, और कोई एक टॉपिक आ गया, ठीक है, तो आपको पूरा चैप्टर A to Z कवर नहीं करना, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज चलना है। फॉर एग्जाम्पल CNS की अगर हम बात करें तो आपको मैं शेयर कर दूंगी, जैसे मैंने पोस्ट किया ना सर्जरी गाइडलाइन, उसी तरह मेडिसिन के टॉपिक्स शेयर कर दूंगी कि किस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। आपने टॉपिक के अप्रोच से चलना है, नॉट ये कि आप A to Z पूरा चैप्टर करो, ठीक है। शुरू में फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, ये चीजें आपने नहीं करनी, ठीक है। शुरू में फिजियोलॉजी बहुत सारी दी होगी, चैप्टर फॉर एग्जांपल CNS का स्टार्ट होगा तो शुरू में फिजियोलॉजी बहुत सारी दी होगी, आपको वो चीज़ें तो नहीं करनी ना। आपको जो है वो लिमिटेड जो है ना वो क्या कहते हैं, अपनी अप्रोच के अकॉर्डिंग कि आपने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, उस अप्रोच को लेके इसको चलना है, ठीक है। शुरू की फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी और वो चीज़ें जो आपने छोड़ते जाना है, ठीक है। आपको मैं टॉपिक शेयर कर दूंगी और वो टॉपिक वाइज आपने स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल GIT की बात करें तो आपने स्टार्ट करना है अपर GI ब्लीडिंग से, ठीक है। अपर GI ब्लीडिंग का टॉपिक ये नहीं कि आपने A to Z उसको पढ़ने रट्टे मारने लग पड़ना है। आपने इसको क्या करना है, एक पेज लेना है, ठीक है। उसके ऊपर स्टिकी नोट्स ले लें या पेज ले लें, ठीक है। फिजियोलॉजी या वो जो उसके अंदर ना पैथोफिजियोलॉजी दी होती है, उसकी पैथोलॉजी फिजियोलॉजी, अगर आपकी पीछे बेसिक्स अच्छी हैं तो आपको ज़रूरत भी नहीं है वो पढ़ने की, ठीक है। अगर आपकी बेसिक्स आपको, हमारे जो है ना ये होता है कि हम चीज़ों को बहुत देर तक याद नहीं रख सकते, हमें रिकॉल करनी पड़ती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक डिजीज़ है, आपने बेशक वो पहले पढ़ी हुई है, लेकिन क्या होता है कि आपको दोबारा उसके ऊपर जाने के लिए उसको थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ता है। उस थोड़े से गो थ्रू के लिए आपको इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, उसकी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी हर चीज़ दोबारा पढ़नी पड़ती है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि पहली दफ़ा जब आप पढ़े तो उस चीज़ को शॉर्ट लिस्ट कर लें, ठीक है। एरो हेड्स बना लें, अपनी निशानियाँ रख लें कि मैंने पहले ऐसे पढ़ा था तो उसमें ये चीज़ थी, बस 4-5 पॉइंट्स उसके निकाल के लिखना है,
ठीक है, वो आपको याद नहीं करने होते, जस्ट उसमें से जो है ना फिजियोलॉजी पैथोलॉजी इनमें से MCQ आता है। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने उस डिजीज़ के क्लिनिकल फीचर्स वो याद करने हैं, देखना है उसमें सिनेरियो कैसे आता है। ठीक है, याद क्या चीज़ करनी है, आपने इन्वेस्टिगेशन से याद करनी है और ट्रीटमेंट याद करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन मेडिसिन में हमेशा ऐसे ही आता है, आपको क्लिनिकल फीचर्स दिए होंगे, डायग्नोस, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट, यही चीज़ें पूछी जाती हैं। फिजियोलॉजी पैथोलॉजी ये चीज़ें कभी भी आपके MCQ के लिए नहीं आती होती, तो आपने इन चीज़ों को उतना ही उसी अप्रोच के साथ लेके चलना है जिस अप्रोच के साथ आपको जितनी ज़रूरत है उसकी। ठीक है, उसमें से MCQ आ सकता है, SCQ कभी नहीं आ सकता। ठीक है, MCQ और आपको, लेकिन आपको वो पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है कि आपको इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट याद करने के लिए आपको फिजियोलॉजी पैथोलॉजी का पता होना चाहिए कि कहाँ बिगाड़ पैदा हो रहा है, उस चीज़ को कैसे आपने ठीक करना है। ठीक है, जब तक आपको पिछली चीज़ें रिकॉल नहीं होंगी, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे, तो आप कैसे ट्रीट करोगे बीमारी को? बीमारी का नाम, सिर्फ नाम देख के आप उसकी इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट तो नहीं ना लिख सकते। आप रट्टे तो मार लोगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पीछे होगा कोई? नहीं होगा ना। इसलिए चीज़ को समझे ज़रूर। ठीक है, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट जरूर रखें, लेकिन पेपर अटेम्प्ट कर लेने के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन जो है वो और ट्रीटमेंट, ये चीज़ें याद करनी है। और उसको डायग्नोस कैसे करना है, क्लिनिकल फीचर्स की बेस पे, कौन से क्लिनिकल फीचर्स होंगे तो आपने क्या डायग्नोसिस बनाना है अपने हर टॉपिक के साथ। जो मैं टॉपिक शेयर कर दूंगी किस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्टिकी नोट्स हर पेज पे पेस्ट कर लें। ठीक है, बड़े वाले स्टिकी नोट, छोटे छोटे नहीं। मेरा तरीका होता था, मेरे पास मेरी बुक होती ना, मैं आपको दिखाती, मैं एक्चुअली बुक्स अपने लेके ही नहीं आई। तो आपने करना है, पेज पे एक स्टिकी नोट लगाना है। ठीक है, या फिर किसी भी आप नोटपैड बना लें, कुछ भी। तो आपने क्या करना है, जैसे फर्स्ट टाइम भी आप पढ़ रहे हैं ना, उस फर्स्ट टाइम में आपने साथ साथ उसके जो है वो पॉइंट्स निकालते जाना है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस की आपको बहुत डिटेल नहीं करनी होती। ठीक है, चीज़ों को जो है वो लिमिटेड वे में लेके चलें। इन्वेस्टिगेशन आपसे समटाइम्स जो पूछी जाती है तो आपने उनको निमोरेट करना होता है, और बाकी डिटेल्स आपको अपने समझने के लिए होती है कि अगर आपको उसमें से MCQ आ जाए और आप ये अगर कोई चीज़ करवा रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, तो क्यों करा रहे हैं, आपकी अपनी बेसिक बैक नॉलेज के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको निमोरेट करना इनफ होता है। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में आपने ये नहीं करना पूरा पैराग्राफ उठा के लिख दिया। ठीक है, पॉइंट्स निकालो। ठीक है, कि मसला क्या था, उसको ट्रीट कैसे किया, फ्ला मसला क्या था, उसको कैसे ट्रीट किया, ड्रग कौन सी थी, उसने क्या क्या काम किया, जस्ट एक एक लाइन। ठीक है, मसले कहाँ कहाँ पे आए थे, ट्रीट कैसे कैसे किया हमने, एक ऑप्शन ने काम किया, दूसरा क्या करना है। ठीक है, इस तरह इस अप्रोच को लेके चलो, थोड़ा स्मार्ट वे में चलोगे ना, तो इंशाल्लाह डेविडसन इज मोर देन इनफ। ठीक है, और आई एम मेकिंग यू श्योर कि डेविडसन इज द बेस्ट बुक, और अकेली बुक इज मोर देन इनफ। ठीक है, अगर आपने साथ कॉम्बिनेशन लेके चलना भी है, या फॉर एग्जांपल आपने सारा साल नहीं पढ़ी, एंड पे आपको आके पढ़नी पड़ेगी, तो मेरी सीनियर्स ने मुझे पता क्या कहा था, उन्होंने मुझे कहा था हमने स्टेप अप पढ़ के प्रॉफ पास कर लिया था, हमने स्टेप अप पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ले लिए थे, लेकिन स्टेप अप मैंने पढ़ी है। ठीक है, मैंने उसमें से 4 टॉपिक्स पढ़े, रेस्पिरेटरी पढ़ा है, CVS पढ़ा है, हीमाटोलॉजी पढ़ी है, डर्माटोलॉजी पढ़ी है, और एक आधा और पढ़ा है। ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर से मतलब ये कि पहली दफ़ा पढ़ लेती थी ना, होता था कि चलो यार हो गया, लेकिन ये कि जितनी दफ़ा मैं पढ़ती थी मुझे उतनी दफ़ा लगता था कि मैं पहली दफ़ा पढ़ रही हूँ। वही हाल होता था जो जतोई आई ने हाल किया था। ठीक है, और डोगर मुझे इसी टाइप की कुछ लगी थी। तो अच्छा, तो उसमें ये है कि जो है ना, उसमें भी जो है ना वो कॉन्सेप्ट एज सच नहीं बनते, रट्टे वाली बातें हैं, डायरेक्ट बातें लिखी होती हैं, और किसी की बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो उस पर जा सकता है। लेकिन ये कि आपके अपने ऊपर, आप रट्टे वाले बंदे हो, उस टाइप के बंदे हो, तो यू कैन गो फॉर स्टेप अप ऑल्सो। लेकिन मुझे पर्सनली स्टेप अप नहीं पसंद आई थी। ठीक है, मुझे डेविडसन ही पसंद थी और मैंने डेविडसन ही पढ़ी थी। ठीक है, और दूसरी बात, कुछ बच्चों ने हमारे जो साथ थे उन्होंने कहा था कि उन्होंने सारा साल नहीं पढ़ी थी डेविडसन, उनको एंड पे आके जब मेडिसिन कवर करनी पड़ी तो टाइम इतना नहीं था कि डेविडसन से किया जा सके, तो उन्होंने क्या किया था, इरफान मसूद पकड़ ली थी। और अकॉर्डिंग टू देम इरफान मसूद आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेविडसन। डेविडसन से शॉर्ट बातें, जो नोट्स निकालना हम चाह रहे होते हैं ना, उन्होंने कहा कि वो चीज़ें निकाल के उन्होंने इरफान मसूद में लिखी है। इरफान मसूद एक बुक बना दी है, इरफान मसूद इज़ फार बेटर देन स्टेप अप। ठीक है, तो ये एक अप्रोच थी कि आप कॉम्बिनेशन अगर रखना चाहते हो तो या तो स्टेप अप के साथ उसका रख लो, या फिर इरफान मसूद के साथ उसका रख लो, डेविडसन का। ठीक है, और लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं रखना चाहते तो अकेली डेविडसन इज मोर देन इनफ। ठीक है, उसको पढ़ने का तरीका सीख लो। ठीक है, उसको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, पास्ट पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिसिन। ठीक है,
उसके बाद जो है वो एक बात कि यूएचएस वाले अपने यूएचएस वाले पास पेपर्स करें, एफजीआईट्स अपने पास पेपर्स करें, ठीक है। एफजे के जो अपने पास पेपर्स हैं उनके ऊपर फोकस करें, क्योंकि उनके क्वेश्चंस अगर रिपीट होंगे तो अपने पास पेपर से होंगे, यूएचएस वालों से नहीं होंगे। यूएचएस वाली बुक्स आप ले सकते हो फॉर प्रैक्टिस पर्पस, ठीक है, लेकिन ये कि आप अगर ये कहो कि उसमें से क्वेश्चंस रिपीट होंगे, ऐसा नहीं होता। अपने पास पेपर जो है ना वो मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एफजीआईट देन यूएचएस वाले। लेकिन आपको सिनेरियो डायग्नोज करना आना चाहिए, कैसे करना है, उसमें सिनेरियो बनता कैसे है, इन चीज़ों को देखने के लिए आपको कंसल्ट करना पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि आप कोई ना कोई जो है ना पास पेपर्स की बुक्स ले लें, सभी ले लें, क्योंकि आपको जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका फ़ायदा है, ठीक है। जो टॉपिक पहली दफ़ा भी पढ़े ना, पहली दफ़ा ही मेहनत कर लो यार, आगे फिर आपको ही आसानी होगी ना। तो एक दफ़ा ही मेहनत कर लो बुक के ऊपर, एक दफ़ा मेहनत कर लोगे ना बुक पे, एक बुक आपकी साल के एंड पे तैयार हो जाएगी, ठीक है। और आपको जो आपने स्टिकी नोट्स पेस्ट किए आपको सिर्फ वो ही पढ़ने पड़ेंगे और यू आर डन विद इट, ठीक है। और मैं अगेन बता रही हूँ, पूरा चैप्टर A to Z जो है वो एफएससी नहीं है, आपने A to Z एंड तक पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना होता, ठीक है। आप स्मार्ट अप्रोच के साथ चलो, लेकिन गो फॉर डेविडसन। मैं फिर कह रही हूँ, गो फॉर डेविडसन। रेफरेंस बुक फॉलो करनी है, ठीक है। और स्पेशली जो लोग आगे मेडिसिन को परस्यू करना चाहते हैं, लाजमी गो फॉर डेविडसन, ठीक है। जो सर्जरी को परस्यू करना चाहते हैं, गो फॉर बेले, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ये सोच के नहीं पढ़ना कि हम सिर्फ पास होने की हद तक पढ़ रहे हैं, ये सोच के पढ़ना है कि आगे हमने पेशेंट्स को डील करना है, हमें चीज़ों का पता होना चाहिए। हमने अच्छा पढ़ा होगा तो अच्छे डॉक्टर बन सकेंगे ना, हमने अच्छा डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो ये सोच के आपने पढ़ना है। तो आई थिंक सो कि मैं थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ, आपने पढ़ना कैसे है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि पेपर के अंदर क्या आता है और कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, और की लॉन्ग केस, शॉर्ट केस, व्हाट इज, उनको कैसे सब कुछ मैनेज करना है, ठीक है। ये हमने बुक की बात कर ली, बाकी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।